आज हम बात करेंगे आगे नंबर सिस्टम में। अभी तक हम डेसिमल से सारे कन्वर्जन सीख रहे थे। अब सारे कन्वर्जन्स जो है बाइनरी के अकॉर्डिंग करेंगे। बाइनरी से बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल हम कन्वर्जन सीखेंगे। आइए देखते हैं कि बाइनरी टू कन्वर्जन कैसे देखेंगे। बाइनरी नंबर कोई दिया है, अब उस बाइनरी नंबर का कन्वर्जन हम कैसे करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, कि वैल्यू आपकी बाइनरी में दे रखी है और उसका डेसिमल कैसे होगा ये हमको यहाँ पे चेक करना है। तो सपोज कोई नंबर आपके पास दिया है, से यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए आपके पास 1 1 0 1 1 0 ये नंबर है। अब इसका डेसिमल हमें निकालना है। तो देखिए तरीके बहुत है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें कि डेसिमल यहाँ से उठा लेंगे हम और नंबर यहाँ बाइनरी रख देंगे, तो कैसे नंबर देखें यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या था 1 1 0 1 1 0 ये नंबर था। तो देखिए इस वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस वाले को बोलते हैं 0। ठीक है, तो 0 पोजीशन इसे यहाँ पे दिया है। तो इसके कई तरीके हैं निकालने के। कोई बाइनरी नंबर दिया है तो इस कंडीशन के हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो ये आपका जैसे यहाँ पे आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, है ना। 1 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे जैसे 0 हो गया, फिर यहाँ पर 1, ये भी आपका 1, फिर यहाँ पर 0, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 1, फिर ये भी आपका 1। तो 1 1 0 1 1 0 है, 1 1 0 दो कंडीशन है। तो देखिए हम यहाँ पे लगा रखा। तो जिस जगह 1 है उनको हम काउंट करें यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका तो देखिए ये है। तो अगर इसको हम काउंट करते हैं इन केस, तो देखिए सबसे पहले तो ये मान लीजिए, देखिए 32 में आपका 1 है 32, फिर आपका प्लस 16 में आपका है 16, प्लस आपका 4 पे है तो 4, प्लस आपका 2 पे है तो 2, फिर आपका प्लस, फिर आपका 1 है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आगे आपको हो गई 2 + 1 3 7 एंड 7 आपका हो जाएगा 23 आपका 25 और 30 कितना होगा आपका हो जाएगा 55। तो इसका आंसर कितना आएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, चाहे काउंट कर लें फिर से एक बार। 4 2 6 7 6 13 13 10 23 23 2 25 25 और 30 10 55, यानी आपके पास 55 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक तरीका तो देखिए निकालना भी ये रहा, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं इसको। और दूसरा तरीका और है इसमें करने का, जैसे यहाँ पर वैल्यू दी हुई है इन केस। तो देखिए दूसरा तरीका मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। सपोज करिए आपके पास कितना था यहाँ पे नंबर, ये है 1 1 0 1 1 0, ये आपका था बाइनरी में, है ना। बाइनरी में ये बाइनरी नंबर था। अब इसको आपको निकालना है ऐसे। तो देखिए ये आपका 0 1 2 3 4 5 तक जाना है। तो यहाँ से देखते हैं, यानी कि इस नंबर को हम ऐसे देख लें, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, मतलब गैप करके ये 1 है, ये 0 है। इसको हम 0 नंबर बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 0 1, तो इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4, इसको बोल देंगे 5, ऐसे। तो अब ये देखते हैं जैसे 1 है 5 याद पे आएगा 1 इंटू ऐसे 1 इंटू 2 की पावर 5 ऐसे करेंगे 2 की पावर
बेस हमारा 2 है ना, डेसिमल में बदल रहे हैं इसको, प्लस फिर 1 है, 1 इंटू इसको क्या करेंगे 2 की पावर 4 कर देंगे इसे, ये 2 की पावर 4, वेरी गुड, प्लस इसके बाद यहाँ पे करेंगे 0 इंटू 2 की पावर 3, ये 3 हो जाएगा। पहले नंबरिंग कर लेंगे कितने अंक है, फिर आपको फिर 1 आया तो 1 इंटू 2 की पावर 2 करेंगे, है ना, 2 की पावर 2 होगा ना, यहाँ पे 3 यहाँ था ये वाला, ओके, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 ऐसे, फिर प्लस 0 बचता है, 0 इंटू 2 की पावर 0 ऐसे। तो आपने देखा इस पूरे सिनारियो में कि नीचे बराबर कर देंगे तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, इसको 32 कर दिया ऐसे, प्लस 2 की पावर 4 ये 16 हो जाएगा आपका, प्लस ये आपका 0 हो जाएगा पूरा देखिए, और ये भी आपका 0 हो जाएगा 2 की पावर 2 4, और ये प्लस 2 की पावर 1 2 इंटू ये आप हो जाएगा। तो इस तरह आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 16 4 20 2 ये 1 1 0 सही है, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 16 8 नहीं हुआ इसमें, 2 की पावर 4 आ गया, 1 2 की पावर 1 यहाँ पे 2 आ गया, और 0 में 2 की पावर 0 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 4 20 हुआ, और 20 प्लस आपका हो जाएगा 22, ये आपका आ जाएगा 22, 54 आया आपका आंसर। यहाँ पे चेक करते हैं शायद कहीं मिस्टेक हुआ है, हमने यहाँ पर इसको गलत जोड़ दिया है, यहाँ पे ये नहीं जुड़ेगा, अब आ जाएगा, ठीक, तो क्योंकि हम किसको लेंगे 4 लेंगे ना, एक ये लिया, एक हमने ये लिया, एक ये लिया, वहाँ पर 1 नहीं जुड़ेगा तो मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये था आपका, ऐसे करके आपने देखा कि इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। एक तरीका देखिए ये रहा, दूसरा तरीका ये आपका 55 नहीं होगा 54 होगा, ओके, तो अब जो है 54 आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या रहता है कि आप सारा कुछ न लिख कर इसी तरीके में एक तरीका देखिए और यहाँ पे बनता है, क्या बनता है, आप पहले इसकी नंबरिंग कर लें, फिर ये देखें डायरेक्टली थोड़ा सा कम हो जाएगा कि जहाँ जहाँ 1 है, देखिए जहाँ जहाँ 1 है उनके ऊपर के अंक लेने हैं, जिस मान लीजिए 1 इसमें है 1, तो आपने क्या किया 1 इंटू 2 की पावर 5 कर दिया ना 5 ऐसे, प्लस करा, फिर 1 है, ओके, तो 1 किया और इसको यहाँ पे 2 की पावर आपने यहाँ पे 4 किया, राइट, ये 4 किया, ठीक, फिर आपने प्लस 0 है छोड़ दीजिए इसके ऊपर, फिर वहाँ पर 1 आगे देखिए 1 इंटू 2 की पावर यहाँ पर क्या किया आपने 2 कर दिया, फिर देखिए 1 है तो फिर प्लस किया और 1 इंटू 2 की पावर 1 यहाँ पे कर दिया, ओके, बाकी 0 वाला छोड़ दीजिए। तो इस तरह में आपको इतना बड़ा जो है लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका आंसर भी आपका 54 ही आ जाएगा डेसिमल में, ऐसे करके। तो ये जो था आपका कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल। अच्छा, अब इसी में अगर हम कोई फ्रैक्शनल पार्ट ले लें, फ्रैक्शनल पार्ट अगर लेते हैं तो कैसे चलेगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट में हम कैसे करेंगे, सपोज करिए मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हमने ले लिया 1 1 0 फिर 1
1 1 0 1, एक हमने ये लिया, फिर हमने यहाँ पे इसे पॉइंट किया, पॉइंट 1 1 0 1, ओके। ये आपका दिया हुआ है, इसमें बाइनरी। अब इसको डेसिमल करना तो इसी मेथड से बताता हूँ, ठीक है। आप याद रखिएगा, ये दशमलव के इधर वाला जो पार्ट, ये इंटीजर पार्ट है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो दशमलव के इधर वाले को वैसे करेंगे जैसे आपने करा था। तो यहाँ की काउंटिंग कहाँ से होगी, जैसे 1, या आपका 2, फिर आप 1 0 1 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, ऐसे करके। तो 0 यहाँ पर होगा 0 1 2 3 4 5 भी हो गया, 5 6 एंड 7, 7 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 तक जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे, और यहाँ से दशमलव इधर से कहा तो ऐसे काउंट होगी, माइनस के 1 ऐसे होगी, फिर माइनस के 2 ऐसे होगी, फिर माइनस के 3 एंड माइनस के 4, ऐसे काउंट होगी, ठीक है। तो जो आपका फ्रैक्शन पार्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करें इसको, क्योंकि हमें नंबरिंग कर ही ली है। तो 1 इंटू 2 की पावर क्या करेंगे 7, क्योंकि 1 में था, ठीक है, प्लस, अब इसके बाद फिर 1 है, तो 1 इंटू 2 की पावर 6, ओके। 6 हुआ ना, हट जाएगा। 0 वाले को तुम छोड़ दें, हमें 0 वाले को ना लें तो अच्छा रहेगा, फिर हम 1 से लें। तो जब 0 वाले को छोड़ेंगे तो 5 को छोड़ेंगे, याद रखिए। तो 1 इंटू 2 की पावर यहाँ पे 4 हो गया, फिर प्लस, फिर 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 3, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है। फिर क्या है, ये 0, इसको भी छोड़ देंगे, 1 इंटू 2 की पावर 0, ऐसे। तो एक सीरीज आपकी देखिए इंटीजर वाली ये बन गई ना। आगे जगह ना होने की वजह से मैं आगे यहाँ बढ़ता हूँ, प्लस प्लस प्लस, थोड़ा सा गड़बड़ है, प्लस, फिर क्या है 1 है। अब इस 1 में क्या होगा, 1 इंटू 2 की पावर -1, ओके। फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2, प्लस, ऐसे 0 छोड़ देंगे, फिर 1 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 होगा, ना कि 3, क्योंकि 3 तो आपके 0 वाले में था ना, ओके। तो इसका हमें ध्यान देना है हर एक मूवमेंट में, ठीक है। तो इस तरह अगर हम वैल्यू को देखें ऐसे, तो अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए, ये 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। तो यहाँ लिख दें 128, ऐसे 128 हो गया ये, प्लस, फिर हम क्या करें, 2 की पावर 6, तो 64 हम ले लें यहाँ, फिर प्लस 2 की पावर 4, 16 ले लिया, फिर प्लस 2 की पावर 3 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फिर 2 की पावर 2 आपका 4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 0, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, 0 मत कर देना गलती से भी, ठीक है। इसके बाद प्लस देखें, ये 1 है, 2 की पावर -1, 1/2 होगा, यहाँ पर 1/2 होगा,
प्लस 1 इंटू 2 के पावर -2 है, तो 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो प्लस उसमें आएगा, फिर प्लस 1/, आपका कितना आएगा, 16 आ जाएगा प्लस का। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर देखिए निकल कर है। अब इसको आगे हमें करना है कंटिन्यू, तो पहले इसको हम थोड़ा हटाएं, पिछला जो है इसको हमें हटाना होगा। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं तो हमारी थोड़ी जगह मिल जाएगी करने के लिए। तब तक हम काउंट करें क्या वैल्यू आएगी। तो 128 है यहाँ पे, ठीक है ना, 128 है, तो 128 और 64 सब कुछ जोड़ना है हमको। पहले इसको हम जोड़ दें, इंटीजर वाला पार्ट उसको रखें अलग, फिर हम जो भिन्न टाइप किया हुआ उसको भी हम सॉल्व करेंगे, तभी निकल आएगा, है ना। तो आपको भिन्न वगैरह आती होगी, ठीक है। ओके, तो 4 1 5 5 8 + 5 आपका हो जाएगा 5 13 13 13 10 23 6 29 29 4 33 और 33 और 60 33 60 93, ठीक है ना, 93 और 8 93 8 आपका होगा 101 101 और 120, ठीक है, 1 से 120। या यूँ कह लीजिए कि इसको हम ऐसे काउंट करें कि 4 1 5 8 5 13, ठीक है, 13 6 19 19 4 23 23 और 8 23 8 31 23 8 31, तो हो गया 1 हासिल आए 3 आए। अब क्या बचे यहाँ पे 3 1 6 1 7 7 3 10 10 2 12, तो यहाँ पर हुआ 2 चलाए 1, यहाँ पे 1 1 2, तो ये आपका हो जाएगा 221, ठीक है ना। 221 यहाँ पर आ गया, इसकी मैचिंग करेंगे अपन अभी इंटीजर वाले की। फिर प्लस तो कह रहा है, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, ये आपका अलग पोर्शन हो गया, पोर्शन आपका अलग है, याद रखिएगा। ये जो पोर्शन है यहाँ से, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लेके गया हूँ, ये वैल्यू आपकी ऐसे, ये इसका आंसर आपको यहाँ से ऐसे 221, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/16, तो लघुत्तम कितना आना चाहिए इसका, 16 आना चाहिए। तो 8 + 8 + 4, तो ये वैल्यू कितनी आई, अब ये आपकी आ गई 221 + 8 4 12 12/16, तो 12/16 को हमें काटना है, तो 12/16 तो आप काटिए इसको, 4 3 12 4 4 16, 3/4, फिर 3/4 का भाग देंगे 4 से, तो आएगा 0.4 7 7 चौक 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, ऐसे 0.75, तो ये आपका आंसर आएगा 0.75। तो टोटल आंसर जो आपका आया उसको उसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 221 21.75, ये आपको ऐसे, ये तो ये वैल्यू आपकी आती है 221.75। तो इस तरह आपने देखा कि हम इंटीग्रल पार्ट भी कर सकते हैं
और इंटीजर और आपका फ्रैक्शन दोनों का कम्बिनेशन भी हम इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस वही मैंने डायरेक्टली बात करा कि यहाँ पे डायरेक्टली बस इतना ध्यान दीजिएगा कि इन सवाल में थोड़ा टाइम जरूर कंज्यूम लगता है, लेकिन जो जीरो वाला पोर्शन है उसको और उसके ऊपर जो अंक दिए हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ये एक्चुअली में सारी की सारी प्लेस वैल्यू होती है कि कौन सी डिजिट कौन से प्लेस में आ रही है, और ये प्लेस वैल्यू को ही हम पावर ग्रुप में रखते हैं उसके बेस के साथ। क्योंकि देखिए बाइनरी था, बाइनरी से डेसिमल आपने करा, तो जब बाइनरी से डेसिमल करा कन्वर्ट करा तो बाइनरी का ही बेस लेके आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब आपके पास डेसिमल नंबर दिया था तो डेसिमल को बाइनरी से करना था, तो आप क्या करते थे कि जिसमें कन्वर्ट करना था उसके बेस से भाग देके करते थे, ठीक है, या एक्सेप्ट गुणा करके करते थे, भाग या जो भी आपको सुटेबल लगता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया, इंटीजर दिया, फ्रैक्शन दिया हुआ, तो इंटीजर के लिए भाग देते थे, इसके लिए गुणा करते थे, लेकिन उसके बेस से करते थे। यहाँ पे आपके पास नंबर बाइनरी नंबर ही दिया हुआ और उसको डेसिमल में करना है, तो क्या करेंगे कि उसकी प्लेस वैल्यू को आधार लेंगे, प्लेस वैल्यू को आधार के साथ कम्बिनेशन करके हमें वैल्यू निकालेंगे, ओके। इसी तरह अगर कोई बाइनरी नंबर दिया है, हम कहते हैं बाइनरी को आप अभी तक तो डेसिमल में करा, ऑक्टल में करें, तो अगर इसको हम ऑक्टल में करते हैं इन केस, तो ऑक्टल में करेंगे तो बाइनरी तो आपके पास 2 दिया हुआ है, ये हुआ ना, पर ऑक्टल में कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में करना है। तो उसका जो तरीका है वो तरीका क्या है कि हम ऑक्टल के लिए यहाँ पे 3-3 की पेयर बना देते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा आपको कि आगे क्या करना है, ओके। थैंक यू, इसके लिए इतना ही है आपका। देखते हैं कि आपका जो वैल्यू जो आपके पास आई, ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग पॉइंट था।